अस्सलाम वालेकुम। गर्मी और हबस के इस मौसम में परिंदों की पतली बीठूं, हाजमा के मसाइल, कूटबश अशिया, कैल्शियम प्रोटीन के सस्ते ज़राए, हबस बाहर निकालने, हवा के बहाव, पानी से जरासीमों का खात्मा, बीमारियों से बचाव के लिए घरेलू और मुनासिब दामों में दस्तयाब मरकबात के इस्तेमाल और मौसम गर्मा में दरकार अहम तरीन वाइटामिन पर रोशनी डाली जाएगी। आप छोटे पैमाने पे परिंदे पाल रहे हैं या बड़े पैमाने पे, दोनों सूरतों में गर्मियों के दौरान बर्ड्स के अज्साम में पानी, तेजाबियत और दीगर रतूबतों का तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके परिंदों को गर्मी की शिद्दत की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो उस सूरत में इस्तेमाल होने वाली अशिया का बखूबी इल्म रखना भी लाजम है। लिहाजा आप इस वीडियो को इसलिए देखेंगे कि अपने बर्ड्स की तादाद के हिसाब से इंतहाई आसान और सस्ते तरीन तरीकों से लेकर मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और दीगर गर्मी का तनाव ख़त्म करने वाली अशिया का इस्तेमाल सीख कर मौसम गर्मा में अपने फलाक की नशोनुमा कर सकें, ताकि पैदावार, नशोनुमा, अंडों के साइज में कमी को रोकने के साथ साथ मौसर तदाबीर अख्तियार करके मुख्तलिफ मसाइल से परिंदों को बचाकर उनकी अमवात की रोकथाम के सिलसिले में जिम्मेदारी से अपना काम जारी रख सकें। गर्मियों में अक्सर बर्ड्स में जो नुमाया मसाइल देखने को मिलते हैं उनमें से एक उनकी आंतों की सोजिश का है, जिसे हम एंट्राइटिस, नेक्रोटिक एंट्राइटिस का नाम देते हैं। मुख्तलिफ जिल्दी अमराज, सांस के मसाइल, ढेर सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। लिहाजा बहुत से फार्म्स पे कामयाबी से या तो वर्जीनिया माइसिन या एरिथ्रोमाइसिन दोनों में से किसी एक का बतौर एहतियात प्रिवेंशन के तौर पे, परहेज के तौर पे इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि ये मसाइल हमारे परिंदों में ना आए। और घरेलू चिकन्स या कमर्शियल पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान बहुत से ऐसे केसेस मौसम गर्मा में आते हैं कि जहाँ पे कॉक्सी की वजह से बर्ड्स मुतासर होते नजर आते हैं। लिहाजा अगर आप घरेलू पैमाने पे परवरिश कर रहे हैं तो हल्दी का इस्तेमाल, और अगर आप बड़े पैमाने पे वर्किंग कर रहे हैं तो उस सूरत में भी या हल्दी या एंटी कॉक्सीडियल ड्रग्स का इस्तेमाल करवाना है। एंटी कॉक्सीडियल मेडिसिन का यूज़ करना ये भी आपके फलाक को मौसम गर्मा में कॉक्सी यानी खूनी पेचेस जैसे मसाइल से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। वीडियो में अगले 1.5 से 2 मिनट्स के दौरान आपके साथ वो वाले एजेंट शेयर करूंगा कि जिनमें से किसी एक को भी अगर आप गर्मियों में अपने पास दस्तयाब रखते हैं तो हंगामी सूरत हाल में अपने बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होना चाहिए, यानी जो गर्मी के तनाव से हमारे बर्ड्स को बचाने में, दबाव से निकालने में अपना किरदार बखूबी अदा करे। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। वैसे तो हमारे बर्ड्स इन्हें अपने अज्साम में भी तैयार करते हैं और ग़िज़ा के ज़रिए भी विटामिन हासिल करके अपने जिस्म में हज़म करते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी की शिद्दत में बर्ड्स कम ग़िज़ा खाते हैं, लिहाजा विटामिन की मिकदार भी कम ही हासिल होती है और ना ही गर्मी से मुतासरा बर्ड्स इन अहम विटामिन को अपने अज्साम में नॉर्मल तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स को अपने पास दस्तयाब रखें। ये भी नहीं तो बीटेन होना चाहिए। बीटेन बहुत से ग़िज़ाई अज्जा का ज़बरदस्त आमेज़ा है, जिसे हम खुराक में या पानी में हीट स्ट्रेस को, गर्म मौसम के तनाव को ख़त्म करने के लिए, ख़ास तौर पे गर्म इलाकों में गर्म जगहों पर रखे बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। ये भी नहीं तो पोटाशियम क्लोराइड या मल्टीविटामिन्स के साथ मिनरल्स या बायोटिन या इलेक्ट्रोलाइट्स या सोडियम बाइकार्बोनेट, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी के नाम से, या ग्लूकोज या ORS। खुद को कंफ्यूज ना होने दीजिएगा। ये जितने एजेंट शेयर किए हैं इनमें से किसी एक को अपने अपने पास दस्तयाब रखना है। अब इसके साथ साथ अगर आप महसूस करते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर कर चुके हैं इनमें से किसी एक का भी इस्तेमाल करने में, तो ऐसी सूरत हाल में आपको साथ कोई ना कोई लिवर टॉनिक लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शदीद गर्मी के हबस वाले मौसम में जिगर बहुत जल्द मुतासर हो जाता है। लिहाजा जिगर की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए आपके पास किसी भी नाम से कोई भी अच्छा लिवर टॉनिक मौजूद है तो आप उसको ऊपर लिखी हुई रिकमेंडेड डोज के मुताबिक अपने बर्ड्स में महसूस तुरानिया के लिए यूज़ करवाएं। जहन में रहे कि लिवर टॉनिक तब इस्तेमाल करना है जब आप अपने बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से निकालने में ताहीर का मुजाहरा करें, अंदर से उनका जिगर ख़राब होने लगे, तो अब आप उनके लिए जिगर की सलाहियत बढ़ाने के लिए, मुस्तकिम रखने के लिए दवा यूज़ करेंगे। इस मौसम में ज़रा सी ताहीर का मुजाहरा हो जाए तो परिंदों का पीने वाला जो पानी होता है उसका दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से पानी में मुख्तलिफ जरासीम इकट्ठे होने लगते हैं। लिहाजा हमने पानी की डिसइंफेक्शन करनी है, पानी की जरासीम कुशी हर हाल में करनी है। उसके लिए चाहे आप नीली टिक्की यूज़ करें या ब्लीच का इस्तेमाल करें
या अपने बर्ड्स के अजसाम के अंदर से गंदला पानी पीने की वजह से जो इकोलाई और फफूंदी इकट्ठी हो चुकी है उसे निकालने के लिए आप लहसुन का यूज करें। फिर से अर्ज करता चलूं कि अगर आप अपने बर्ड्स को ताज़ा पानी फराहम कर रहे हैं, उसे बार बार तब्दील करवा रहे हैं, उनकी जितनी भी पानी की लाइनें या बर्तन हैं उनकी डिसइंफेक्शन करवाई हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वाटर क्लोरिनेशन या दीगर अशिया को पानी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इस मौसम के अंदर अगर आप बर्ड्स को वैक्सीन करवाने लगें तो वैक्सीन को अच्छे तरीके से हैंडल करना इंतहाई अहम मरला है, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती से हल्का सा अगर आपने उस वैक्सीन का जहाँ पे आपने उसे जहीरा किया हुआ है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो उसी वैक्सीन को जिसे आप परिंदों के लिए सेफ्टी के तौर पे मुख्तलिफ वायरसेस से बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका शदीद मनफी रद्द-ए-अमल रिएक्शन सामने आएगा। हमेशा आपने अपने बर्ड्स के जिस्मानी वजन को ऊपर वाली हद पे, अपर लिमिट पे रखना है। मिसाल है, आपके पास बर्ड्स 15वें या 18वें हफ्ते में हैं, यहाँ पे उनका वजन 1600 ग्राम होना चाहिए था। अगर आप 1620, 1625, 1630 ग्राम पे उनका औसत वजन बरकरार रख लेते हैं तो मौसम गर्मा के आगाज से ही ये एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी रहती है। ये वाला फ्लाक गर्मी के मौसम में ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। डिस्प्रिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से निकालने के लिए अच्छी हिकमत अमली है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दिन 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान कम ग़िज़ा दें या बिल्कुल खुराक न दें। जो ठंडे औकात हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग करवाई जाए। ठंडा ताज़ा पानी बार बार तब्दील करवा के सूरज की बराह रास्त रोशनी से उसे बचाया जाए, बर्ड्स को भी बचाया जाए, क्योंकि हमारे कीमती परिंदे पहले से ही गर्मियों में थोड़ा बहुत इम्यूनोसप्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि उनकी इम्यूनिटी पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाती है। लिहाजा हम जो भी डाइट खिला रहे हैं उसमें एनर्जी की, प्रोटीन की दुरुस्त मिकदार होनी चाहिए, चाहे वो कमर्शियल खुराक है या घर पे तैयार की गई है। हमेशा से अपने परिंदों के लिए जगह को थोड़ा सा बढ़ाना, उनको तंग ना होने देना, ये भी फ्लाक का गर्मियों में उनका जिस्मानी टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए एक अच्छा स्टेप है। अगर आपकी मुर्गियां अंडे देती हैं और वो अंडे आप जरहेज मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, चूजे निकलवाएंगे, तो उनकी हैंडलिंग के हवाले से मुहतात रहिएगा, क्योंकि जिन भी कमरों में आपने अंडों को जहीरा करना है वहाँ पे आजकल के मौसम में दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से उनकी फर्टिलिटी मुतासर होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। जो भी पानी के बर्तन हैं, अगर आप उन्हें ढांप कर रखते हैं किसी ऐसे मटीरियल से कि जिसमें से सूरज की हरारत, तपश आसानी से उस पानी के ज़रिए तक ना पहुँचे, पानी को जल्दी गर्म ना होने दें, तो ये भी एक अच्छी सरगर्मी होती है। इसके ऊपर जो भी मटीरियल रखा हुआ है तो दिन के गर्म तरीन औकात में आप इसके ऊपर पानी भी खेल सकते हैं, ताकि वाटर टेम्परेचर मेंटेन रहे, बर्ड का वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ऐसी ग़िज़ा कि जिसमें फ़ैट ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हो, यानी मोलेसिस वगैरह, ये भी आजकल के मौसम में बर्ड्स को देने से उनकी कारकर्दगी में इजाफा के इम्कानात मौजूद रहेंगे। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि कम या ज़्यादा होने की सूरत में भी सेहत पे बुरे असरात मरतब होते हैं। नमी को 65 से 75% के दरमियान रहना चाहिए। अगर चंद मिनटों के लिए या एक आध घंटे के लिए ये 50-55 पे भी आ जाती है तो उसकी भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम इसे बढ़ा सकें। आगाज़ में जिन एंटीबायोटिक्स का आपके साथ जिक्र किया था वो आप पानी के जरिए भी दे सकते हैं। इस तरह की एंटीबायोटिक्स आपको पाउडर हालत में दस्तयाब होती हैं, वो ग़िज़ा में मिक्स करने के लिए टीके की सूरत में भी दस्तयाब होती हैं, और इससे आपके बर्ड्स के हाजमा को ठीक रखने में, पतली बीठू जैसे मसाइल को रोकने में मदद मिलती है। अगर आपने अतराफ में पर्दे, शापर या दीगर कोई मटीरियल लगाया हुआ है तो क्रॉस वेंटिलेशन को खास अहमियत दीजिएगा, क्योंकि इसके ज़रिए ताज़ा हवा और भरपूर ऑक्सीजन आपके बर्ड्स तक पहुंचेगी और उसी ऑक्सीजन के ज़रिए बर्ड्स में एनर्जी, ताकत आएगी। इसलिए पर्दों की अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट करके रखनी है। जितना हो सके घरेलू बर्ड्स को अपने बाकायदा मिकदार से सब्जियां देनी है, पालक की सूरत में, बंद गोभी की शक्ल में, क्योंकि प्रोटीन का अच्छा सस्ता ज़रिया है और कम या कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले फ्लाक को प्रोटीन अगर ऐसे सस्ते दामों मिलती रहे तो ये हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस के दौरान यकीनी तौर पे आपके बर्ड्स की मुआवनत करेगी उस कंडीशन से बाहर निकलने में। बिल्कुल इस तरह गर्मियों में हमारे परिंदों को कैल्शियम का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया दरकार होता है, चाहे फीड में शामिल करके या पानी में। आपने बेहतरीन तरीके से हीट को बाहर निकालने का बंदोबस्त करवाए रखना है। कम से कम हरकत व सकनात होनी चाहिए जब भी आप बर्ड्स के पास जाएं, ख़ास तौर पे गर्म औकात में। जो भी आपने हवा के बहाव या हवा के बिखेरने का ज़रिए रखा हुआ है
उसकी तकसीम अच्छे तरीके से करवानी है। बार बार चेक करना है कि इसका बहाव, इसकी रफ्तार किसी वजह से कम तो नहीं है। किसी हिस्से पे ज्यादा बहाव है और कहीं पे कम रफ्तार से हवा आ रही है, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ बर्ड्स का वजन कम और कुछ का ज्यादा होने लगेगा, चर्बी इकट्ठी होने लगेगी। फिर परिंदों में यकसानियत नहीं रहती, और जिन बर्ड्स का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाए, मौसम गर्मा में ज्यादातर अमवात भी उन्हीं की होती है। भरपूर उम्मीद है वीडियो में फराहम करदा मालूमात आपके फलाह के काम आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।